हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के मुतालिक कई थ्योरीज पेश की जा चुकी हैं, जिनमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन वगैरह शामिल हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की रेफरेंस से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एमओ डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। अलबत्ता ये एक जरा डिफिकल्ट टॉपिक है और आसानी से अंडरस्टैंड नहीं होता, और बावजूद इसके कि बुक को कई दफा रीड कर लिया जाए, लेक्चर को अटेंड कर लिया जाए, फिर भी कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं बनता। पूरी वीडियो देखिएगा, टॉपिक क्लियर कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएगा। देखिए, बिफोर दिस के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की तरफ जाएं, हम सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं। देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन होते हैं तो इस तरह दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, एक को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले में, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबल होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन एक होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्या मतलब हुआ? दोनों ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, लिहाजा इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1। एमओ डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं। ये वर्टिकल लाइन एक ऑक्सीजन एटम को जाहिर कर रही होती है। बिल्कुल इसके पैरेलल एक और वर्टिकल लाइन बनाते हैं, ये दूसरे ऑक्सीजन एटम को जाहिर करती है। फिर इस ऑक्सीजन एटम के जो ऑर्बिटल लेवल हैं, इनको बनाते हैं 1s2 2s2 2px 2py 2pz। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन एटम के भी ये हम सब शेल बना रहे हैं 1s2 2s2 2px 2py 2pz। ये हमने इस तरह क्यों बनाए हैं? क्योंकि इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के तहत ये बनाया गया है कि 1s की एनर्जी कम है, 2s की ज्यादा है और 2px की ज्यादा है। देखिए, 1s का जो ये ऑर्बिटल है यहां मैंने शो किया है, इस दूसरे ऑक्सीजन का 1s ऑर्बिटल यहां मैंने शो किया है। अब देखिए, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लिखा है ना 1s2, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों ऑक्सीजन के ये एटॉमिक ऑर्बिटल जब लीनियरली कंबाइन होते हैं तो इस तरह 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है, इसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या BMO से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है, लिहाजा सब पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होता है, फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होता है। देखिए, दोनों s ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन होते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, लिहाजा ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इस सिंबल से जाहिर करते हैं सिग्मा s, जबकि एंटी बॉन्डिंग को इस सिंबल से जाहिर करते हैं सिग्मा स्टेरिक्स s। सिग्मा स्टेरिक्स s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जाहिर करता है। इसी बात को तो अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। लेकिन एमओ डायग्राम में ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह जाहिर किए जाते हैं, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहां हम आपको एक बात ये बताएं कि ऑक्सीजन एटम का 1s ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में अपेरेंटली इन्वॉल्व नहीं होता। हाँ, अलबत्ता आउटर शेल के ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। यानी ये पॉसिबल नहीं है कि एक ऑक्सीजन का 1s ऑर्बिटल और दूसरे ऑक्सीजन का 1s ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएं। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम 2s से बनाई जाती है, लिहाजा मैं इसको मिटा रहा हूं और 2s से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो जरा देखिएगा, ये एक ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन के 2s ऑर्बिटल के साथ लीनियरली कंबाइन होकर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है। क्योंकि ये लो एनर्जी ऑर्बिटल है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन पहले इसमें फिल होते हैं, फिर बाद में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बने होते हैं, लिहाजा इनमें सिग्मा बॉन्ड होता है। इसे हम कहते हैं सिग्मा 2s और इसको हम कहते हैं सिग्मा स्टेरिक्स 2s। स्टेरिक्स एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। आइए अब हम ऑक्सीजन के सेकंड एनर्जी लेवल के p ऑर्बिटलों की तरफ जाते हैं। क्योंकि p ऑर्बिटल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा हुंड्स रूल के मुताबिक पहले ये इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेंगे, फिर इनकी पेयरिंग करेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन एटम का सेकंड एनर्जी लेवल के ये p ऑर्बिटल्स हैं, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे। ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल और ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल जब लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें से कुछ बॉन्डिंग होंगे, कुछ एंटी बॉन्डिंग होंगे। मगर एक इंपॉर्टेंट बात यहां सुनिएगा, इन 3 ऑर्बिटलों में से एक ऑर्बिटल ऐसा है जो कि अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग करेगा, आई मीन हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा। और हेड टू हेड ओवरलैपिंग करने से ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। उनमें से एक को कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है, लिहाजा इसको सिग्मा px कहा जाएगा और इसको सिग्मा एस्टेरिक्स px कहा जाएगा। अब जो रिमेनिंग 2 p ऑर्बिटल बचे हैं, ये साइड वे ओवरलैपिंग करेंगे, ये परपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग करेंगे। साइड वे ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, लिहाजा 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं इसको हम कह रहे हैं पाई 2py और पाई 2pz। और ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं उनको हम कहते हैं पाई स्टेरिक्स 2py और पाई स्टेरिक्स 2pz। यहां हम एक बात क्लियर कर दें कि ये जो 3 p ऑर्बिटल हैं, इनमें से कोई सा भी एक p ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है, और रिमेनिंग 2 p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि साइड वे ओवरलैपिंग करते हैं। अब यहां ये कंडीशन नहीं है कि px और px के दरमियान ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा और py और pz ही पाई बॉन्ड बनाएंगे, बल्कि आप इसमें से किसी के साथ भी सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड बना सकते हैं। मसलन कई किताबों में कुछ इस तरह भी लिखा हुआ है कि सिग्मा 2pz और यहां लिखा है पाई 2py और पाई 2px, यानी xyz ये कोई मैटर नहीं है, बस एक ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और 2 ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएंगे। मैंने ये मुनासिब समझा कि px से सिग्मा बॉन्ड बनवाया जाए और py और pz से पाई बॉन्ड बनवाया जाए। जरा शेप देख लीजिएगा कि px और px से मैंने सिग्मा बॉन्ड बनवाया तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जबकि py और pz से हमने पाई बॉन्ड बनाए तो पाई 2py पाई 2pz बना, पाई स्टेरिक 2py पाई स्टेरिक 2pz ऑर्बिटल बना। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरने की बात करते हैं। देखिए ऑल टुगेदर हैं कितने इलेक्ट्रॉन, ये 3 जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं इनमें 4 इलेक्ट्रॉन है। इस दूसरे ऑक्सीजन के जो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं इनमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑल टुगेदर एटॉमिक ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है। लिहाजा हम इनको जब भरेंगे तो लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ, यानी कि हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल के मुताबिक भरेंगे। सुनिए 2px की सिग्मा 2px की एनर्जी कम है, पाई 2py पाई 2pz की एनर्जी उससे ज्यादा है, पाई स्टेरिक्स और पाई py और पाई स्टेरिक्स 2pz की एनर्जी उससे ज्यादा है, सिग्मा 2px की एनर्जी उससे ज्यादा है। ये एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है, लिहाजा पहले हम सिग्मा 2px में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर पाई 2py और पाई 2pz में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। मगर कैसे? क्योंकि इनकी एनर्जी बराबर है, पहले एक एक करके भरेंगे फिर इनमें पेयरिंग कर देंगे। भाई कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने? 2 4 6, जबकि टोटल कितनी गुंजाइश है इलेक्ट्रॉन भरने की? 8। भाई 4 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ये हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो रहे हैं। 2 ये आ गए, 2 ये आ गए, अब 2 रह गए। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रह गए इनको एक एक करके हमने यहाँ इस तरह से फिल कर दिया है। क्योंकि py और pz की एनर्जी बराबर होती है, लिहाजा हम इनमें पहले इलेक्ट्रॉन हुंड्स रूल के मुताबिक एक एक करके फिल करेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें पेयरिंग करेंगे। तो इस वक्त ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का क्या शेप आपके सामने आ गया है। भाई सुने, अगर इम्तिहान में आए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए और हमारे लेक्चर में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो बस सीधी सीधी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, एक वर्टिकल
लाइन ड्रॉ करें, यहाँ 2s का एटॉमिक ऑर्बिटल लिखें और उनसे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं। फिर यहाँ 3 ऑर्बिटल बनाएं, इनसे पहले सिग्मा px बनाएं, फिर पाई py बनाएं, फिर पाई pz बनाएं। 2 दफा प्रैक्टिस करें, आपको आ जाएगी एमओ डायग्राम। इम्तिहान में आ सकता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एमओ डायग्राम बनाएं तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आमतौर पे एमओ डायग्राम वैलेंस शेल यानी कि सेकंड शेल के ऑर्बिटलों से बनाई जाती है, मगर 1s के ऑर्बिटल से भी बास किताब में बना हुआ दिखाया गया, मगर बेहतर यही है कि आप आउटर शेल के ऑर्बिटलों से एमओ डायग्राम बनाएं। इसी सवाल के साथ एक ये भी पार्ट आ जाता है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालें। तो जरा अच्छी तरह सुनिएगा कि बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला है इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। बॉन्ड ऑर्डर का ये फार्मूला है। हम एटॉमिक ऑर्बिटल को डिस्कस कर चुके, लिहाजा मैं इन्हें डिलीट कर देता हूं और इस डायग्राम को थोड़ा पीछे कर देता हूं ताकि हम यहां आपको कुछ अच्छा सा समझा सकें। तो सुनिएगा, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला है क्या? इलेक्ट्रॉन इन दी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन दी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। आइए गिन लेते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए। गिन लीजिए, ये सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 4 6 8। तो ये हमने 8 लिख दिए हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गिनिए, ये 2 ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये 2 ये भी तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4। तो मैंने लिख दिया है 4 और डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बन रही है इसकी? 2 बन रही है इसकी बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब है? बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं 2 एटमों के दरमियान सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर 2 एटमों के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर 2 आती है। अगर 2 एटमों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 आती है। यानी बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है किसी होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के दरमियान सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। क्या साबित हो रहा है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दोनों ऑक्सीजन के एटम डबल बॉन्ड के जरिए बॉन्ड बनाए हुए हैं। मगर बास किताबों में बॉन्ड ऑर्डर बनाते हुए 1s ऑर्बिटल को भी कंसीडर किया जाता है। तो ऐसी सूरत में देखिए, ये क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये मैंने आपको सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सर्किल किए हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 4 6 8 और 10 आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। और अब एंटी बॉन्डिंग में गिनिए, ये 2 आ गए, ये 2 आ रहे हैं और ये 2 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। तो हमने क्या लिखा? बॉन्ड ऑर्डर 10 - 6 अपॉन 2। तो देखिए, वही बॉन्ड ऑर्डर आ रही है। चाहे आप फर्स्ट ऑर्बिट भी ले लें या सिर्फ आउटर शेल के ऑर्बिट ले लें, आपके पास ऑप्शन है। आप सिर्फ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉनों को गिनकर भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं या एटम के पूरे तमाम ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉनों को गिनकर भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। दिस इज अप टू यू। बेहतर है, क्योंकि मैंने बुक में भी यही लिखा है, बॉन्ड ऑर्डर 8 - 4 अपॉन 2, यानी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट से निकाली जाए बॉन्ड ऑर्डर। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 एटमों के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की एमओ डायग्राम से जहां हमें बॉन्ड ऑर्डर का पता चला, वहीं एक और इंपॉर्टेंट बात पता चलती है एमओ डायग्राम से, वो है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये क्या चीज है भाई? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सुनिए, अब जरा देखिएगा, इस पूरी एमओ डायग्राम के अंदर तमाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलों में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, मगर एक जगह पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नजर आ रहे हैं। अगर एमओ डायग्राम में किसी भी बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हों तो हम उसे केमिस्ट्री में कहते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का क्या मतलब होता है? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इन्फ्लुएंस करते हैं। एक स्मॉल मैग्नेट एक माइक्रो मैग्नेट की तरह अमल करते हैं। बस आप मुख्तसर इतना याद कर लें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आते हो तो हम कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। मसलन अगर इम्तिहान में पूछें कि बताओ ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों है, तो आप क्या जवाब देंगे? कि ऑक्सीजन की एमओ डायग्राम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लिहाजा ये पैरामैग्नेटिक है। आप बताएंगे कि ऑक्सीजन की एमओ डायग्राम में उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस इसे पैरामैग्नेटिक बना देती है। चलें, अब हम एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। सुनिए, इससे पहले लेक्चरों में आप एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरह सीख चुके हैं, लेकिन इस टॉपिक के रेफरेंस से इम्तिहान के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछी जाती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप उसी वक्त लिख सकते हैं जब आपके सामने एमओ डायग्राम हो, और एमओ डायग्राम में ये बीच में तमाम के
तमाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं जो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ हैं। एक बात और कि एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम 1s की भी लीनियर कॉम्बिनेशन शो कर देते हैं, यानी 1s के भी हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल शो कर देते हैं, जबकि अपेरेंटली ये होते नहीं हैं क्योंकि 1s की एनर्जी कम होती है। तो फिर सबसे पहले हम 1s को लिखते हैं, क्या लिखा है, सिग्मा 1s2। देखिए ये सिग्मा 1s2 हमने लिख दिया। फिर इससे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा स्टेरिक्स 1s। फिर उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा 2s2। एंड देन उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा स्टेरिक्स 2s2। और फिर उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है, px, सिग्मा px2। एंड देन उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है, पाई 2py और पाई 2pz। जरा फर्क देखिएगा, पाई 2py और पाई 2pz की एनर्जी सिग्मा px से तो ज्यादा है, मगर इन दोनों की आपस में बराबर है। फिर उससे ऊपर जाएं तो हमें नजर आ रहा है कि पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, इनकी एनर्जी पाई 2py और पाई 2pz से ज्यादा है। और फिर सबसे आखिर में बचता है सिग्मा स्टेरिक्स 2px। सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम उसको भी लिखेंगे जो एम्प्टी ही क्यों ना हो, लेकिन पूरी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन इस तरह लिखी जाती है। अब आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन ये कहते हैं कि एक एमओ डायग्राम बनाएं, उसके बाद कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, बॉन्ड ऑर्डर निकालें। तो चार बातें यहां पूछी हैं। पहली बात क्या है, एमओ डायग्राम बनाना। दूसरी बात उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना। तीसरी बात बॉन्ड ऑर्डर निकालना। चौथी बात मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जरूरी नहीं है कि आपसे सवाल में यही चारों बातें पूछी जाएं, हो सकता है इनमें से 2 बातें पूछ लें, हो सकता है इनमें से 3 बातें पूछ लें। अलबत्ता कंप्लीट टॉपिक में ये 4 बातें इंक्लूड होती हैं। तो आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपने अंडरस्टैंड की होगी। समझ में नहीं आई तो एक दफा रिपीट कर लीजिएगा। अगली वीडियो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रही है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की एमओ डायग्राम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से क्यों डिफरेंट होती है, और ये होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की एमओ डायग्राम के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।